Let's solve this question. The velocity of a particle moving in the positive direction of the x-axis varies as v is equals to alpha under root x, where alpha is a positive constant. Assuming that at the moment t is equals to 0, the particle was located at the point x is equals to 0. ओके सो हमें क्या दिया गया है, जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो है इज इक्वल्स टू अल्फ़ा अंडर रूट एक्स, और हमें एक कंडीशन दी गई है एट टी इज इक्वल्स टू 0 एक्स इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, आगे देखते हैं. फाइंड द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. सबसे पहले तो हमें निकालना है टाइम डिपेंडेंसी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे वेरी करेगा. ठीक है, दूसरा हमें निकालना है कि द मीन वेलोसिटी विच इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पाथ. ओके, सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. तो हमें दे रखा है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन. वेलोसिटी क्या होती है हमारी डी एक्स बाई डी टी. ओके, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा अंडर रूट एक्स. एक्स की टर्म हम डी एक्स के डिनोमिनेटर में ले आएंगे, क्या आ जाएगा हमारा डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टाइम्स टी. इस इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स इसका इंटीग्रेशन विच इज इक्वल्स टू sorry, this is dt. Okay, this is dt here and the integration of dt is t, so alpha times t. Okay, so plus c constant, integration constant. So at t is equals to 0, x is equals to 0, let's put it here. t की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, c is equals to 0. तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा टी बाई 2. अगर x की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4. सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी, ये हमारा क्या हो गया वेलोसिटी विच इज़ इक्वल्स टू टी, ये कांस्टेंट है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 4, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर टी अपॉन 4 विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर टी बाय 2. तो हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो क्या आ गया अल्फ़ा स्क्वायर टी बाय 2. ऐसे ही इसका वेलोसिटी का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज़ डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 और बचेगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2. ओके, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया. ठीक है, तो दिस इज़ पार्ट 1, दिस इज़ पार्ट ए बेसिकली जो हमारा सॉल्यूशन है. पार्ट बी में क्या पूछा गया, द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पाथ. सो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो है बी पार्ट, एवरेज वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता है इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है दैट इज एस मीटर अपॉन टोटल टाइम, उस एस मीटर में कितना लगेगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4, तो डिस्टेंस s के लिए टाइम कितना लगेगा, s इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4, और यहाँ से अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4s अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर एंड t इज इक्वल्स टू 2 बाय अल्फ़ा अंडर रूट s.
ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं टी की, ठीक है, टाइम की जगह, टोटल टाइम की जगह, तो वो आ जाएगा हमारा 2√s अपॉन अल्फ़ा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो √s से इसको वो करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास √s और अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा, दैट क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा √s अपॉन 2। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अल्फ़ा √s अपॉन 2, विच इज़ आवर आंसर।